लेकिन वो भील कुछ समझता नहीं था। ऐसा कहते हैं कि ऐसान विद्या तपोर दानम दयान धर्मो गुणोनशीलम, जिसके हृदय में दया धर्म दान गुणशीलता नहीं होती, ऐसे लोग तेमृत लोका भूभार रूपा मनुष्य रूपाणी मृगास चरंती। उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया, बाकी वो पशु के समान है। इसी तरह वो बेचारा भील था। वो भील से एक दिन भीलड़ी कहने लगे, रे भील, मैं जब से तेरे घर में आई हूं, जब से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, तू आलसी है, पड़ा रहता है। तू कहीं जंगल को जा और बच्चों को पेट भरने के लिए कोई शिकार करके ला। क्या कहती है भीलड़ी भील से? क्या कहती है भैया? हरे रे आछो सैजो सासरो भला में भूखी मर गई रे। कैसे भैया? अरे आछो सैजो सासरो भला में भूखी मर गई रे। जैमण जन की बेरण जन्म दुखारियो कर गई रे। आछो सैजो सासरो भला में भूखी मर गई रे। जैमण जन की बेरण जन्म दुखारियो बोल प्रसकेत सदा अविनाशी। जय पार्वती अर्दंग शीश पे गंग गले मुठमाला। धन भस्म रमी कट में के हर की चाला। जय महादेव देवादिदेव त्रिपुरारी। रख लाज दास की आयो शरण तुम्हारी। ये शिव पुराण का लेख सखा सुन लीजिए। प्रतिबंध जैन के चूक माफ कर दीजिए। भाई शिव जी की शिवरात जगे जो आने फागण में। और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। गीत ये है कि शिव जी की शिवरात जगह क्यों आधे फागन में और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। सावन का महीना चल रहा है। आप बहुत से भक्त शंकर भगवान में बील पत्र चढ़ा रहे होंगे। शंकर भगवान में बील पत्र के पत्तों से पूजा क्यों होती है और फागण मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है, उसको क्यों मनाया जाता है। और किसी देवता पे हम बील पत्र के पत्तों से पूजा क्यों नहीं करते, शंकर भगवान को ही इन पत्तों से क्यों पूजा जाता है। ये शिव पुराण का लेख है, सुनो सजन दे ध्यान। एक भील भीलड़ी बस रहे जंगल के दरमियान। कह रही भीलड़ी सुन ले पिया हमारे। जंगल में बच्चे भूखे मरे तुम्हारे। लगी उधर में भूख मिले नहीं टूक रोज रही नारी। कहीं जागो भोजन लागो बल में हजारी। जब तुरंत भील ने तीर कमान उठायो। मृगया करने के हेत बलि को धायो। जंगल को निकल गया। जंगल में भील के लिए कोई शिकार नहीं मिलती है। पूरा दिन निकल गया। दिन छिपने को जा रहा था। भील विचार करने लगा, खाली हाथ घर जाऊंगा तो घर घरवाड़ी लड़ेगी, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। क्या करता है, रवि अस्त भयो हो गई रात अंधियारी। हो कहले राज फाड़ो मग बीच शिकारी। रास्ते में खड़ा रहकर विचार करने लगा क्या करना चाहिए। क्या करते भैया? भील ने विचार किया कि खाली हाथ तो घर नहीं जाऊंगा, निश्चित शिकार लेकर जाऊंगा। भील ने विचार किया अब रात्रि हो गई, मुझे कोई ताल पे चलना चाहिए। ताल पे रात्रि के वक्त निश्चित कोई शिकार पानी पीने के लिए आएगी, मैं आसानी से शिकार कर लूंगा। इधर भील का इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, लेकिन भील घर नहीं पहुंचा। तो क्या करती है? क्या करती है भैया? घूमत घूमत भील पहुंच गो एक सरवर पे घाट। और उधर भीलड़ी भील की कोई मुड़ मुड़ नाड़े बाट कहे ला दे दी डोलू मेरो। कैसे भैया? अरे हेला दे दी डोलू मेरो, डोला नहीं पायो रे। खेगो आधा की
कोई शिकार नहीं मिलती है। कुछ देर इंतजार किया, भील विचार करता है मैं इस पे नीचे बैठा रहूंगा तो कोई शिकार भी नहीं आएगी तो मुझे लेकर दूर से वापस चली जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए सज्जनों, उसी ताल के पास में एक पेड़ था, एक वृक्ष था। भील ने विचार किया कि मुझे इस पेड़ में छिपकर बैठ जाना चाहिए, शिकार मुझे दिखेगी, मैं शिकार को नहीं दिखूंगा। भील उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो क्या होता है? क्या होता है भैया? आंखें करन की देखे बाट शिकारी, कोई जीव ताल पे नहीं आयो बनचारी। आ गयो नींद को झोंका गिर नहीं जाऊं, तरबर पे अद पर कैसे मन बहलाऊं। वो भील पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, लेकिन कुछ देर इंतजार किया। इंतजार करने लगा तो भील को आलस आने लगा, नींद सताने लगी। भील विचार करने लगा कि कहीं शिकार आने से पहले मेरी शिकार ना हो जाए, मैं इस पेड़ से नीचे नहीं गिर जाऊं। इसलिए भील अपने मन को बहलाने के लिए क्या करता है? क्या करता है भैया? सरबर के तट पे बिटप एक दिखायो, तरवर के ऊपर तुरंत भील चढ़ आयो। आखेट करन की देखे बाट शिकारी, कोई जीव ताल पे नहीं आयो बनचारी। आ गयो नींद को झोंका गिर नहीं जाऊं, तरबर पे अद पर कैसे मन बहलाऊं। तो दियो बड़ा हाथ तरबर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। उस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का थान बना हुआ था। जो भील पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ रहे थे। एक डाली से दूसरी डाली में जाता, साथ में जल का पात्र भी था, कुछ जल भी नीचे गिर जाता। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए कि इस घोर जंगल में आज मेरा कोई बहुत बड़ा भक्त रात्रि भर मेरी पूजा कर रहा है। क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? दियो बड़ा हाथ तरबर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़े के रात में अब प्रभात हो तो आवे। एक मृगनी बन से पानी पीने उसी ताल पर आ जावे। तीर लगायो द्रोण शेर कर में लियो कबाने, मृगनी झट कहने लगी से तुम सुनो बद दे ध्याने। डोलू मेरो डोला नहीं पायो दे, मेरो यादा की बरगद नहीं पायो दे। डोलू मेरो डोला नहीं पायो दे, मेरो यादा की बरगद नहीं पायो दे। इधर तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उधर एक हिरणी ताल पे पानी पीने के लिए आ गई। शिकारी तरकस में से बाघ को निकालने लगा और धनुष पर संधान करने लगा। हिरणी को शिकारी साफ दिखाई दे रहा था, निश्चित मेरी शिकार करेगा। हिरणी शिकारी को देखकर शिकारी से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सरबर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मत ताने कर से तीर कबाने शिकारी। भैया धनुष पर बाण को संधान मत करे, पहले मेरी बात सुन ले, तो तेरी सुना दे तू क्या कहना चाहती है। हिरणी कहने लगी मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, मैं पानी पी के दोबारा बच्चे को दूध पिलाने जाऊंगी और तेरे से वादा करके कहती हूं तेरे पास वापस आ जाऊंगी, लेकिन तू अब मेरी शिकार मत करे। सज्जनों वैसे शिकारियों के हृदय में दया नहीं होती, लेकिन शंकर भगवान की रात्रि भर तपस्या हो गई, इसलिए उसके दिल में कुछ रहम आया और वो भील शिकारी कहने लगा ठीक है तेने बच्चे को जन्म दिया है तो तू जल्दी जा, लेकिन वापस जल्दी आना, घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? सरबर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मत ताने कर से तीर कबान शिकारी। मैं पानी पीकर अपने दल को जाऊं, बच्चे को दूध पिलाकर वापस आऊं। नहीं बोलूं तुमसे झूठ बदक में वादा करती हूँ, और अमर न जग में कोई नहीं मरने से डरती हूँ रे।
दूजी हिरनी ताल पे सुपानी पीने आइस काली मन हर्षाया है। मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है, मोज तू मत मारे भाई, मैं भूखो छूना छोड़ नीर पीबे के हित आई। पुत्र की भूख बुझाऊंगी, फिर इसी ताल पे तुरंत लौट के जल्दी आऊंगी। दूसरी हिरनी आ गई। दूसरी हिरनी को भी शिकारी साहब दिखाई दे रहा था। दूसरी हिरनी ने कहा भैया पहले मेरी सुन ले। बोले पहली तो चली गई, अब तू क्या कहना चाहती है, तेरी भी सुना दे। दूसरी हिरनी ने कहा बोले मैं अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, तू तर्कस में से बाण को मत निकाले, क्योंकि धनुर्धारियों का ये नियम होता है, एक बार वो तर्कस में से बाण को निकाल कर धनुष पर संधान कर लेते हैं, उसको दोबारा तर्कस में नहीं रखते। इसलिए पहले मेरी बात सुन ले। जैसा पहली हिरनी ने कहा वैसा ही दूसरी हिरनी ने कहा। भील ने विचार किया कि गलती तो मेरे से जब हो गई जब पहली हिरनी को चले जाने दिया। अगर पहली हिरनी नहीं जाती तो अब मेरे पास में दो शिकार होती, और ये तो दोनों उसी पार्टी को पढ़ के आई है। जैसा पहली ने कहा है वैसा दूसरी ने कहा है, लेकिन अब ये पाप का काम है। मैंने पहली हिरनी को चले जाने दिया और इसको नहीं जाने दूं तो अब ये पाप का काम है। भील चक्कर में पड़ गया। क्या करता है? क्या करता है भैया? दोनों मृगनी चल दगीर भील सजो हुए बाटे, और तीजी हिरनी आ गई तो कोई वासर बन गए घाटे। दोनों मेरो डोला नहीं आयो रे, गोया बाकी करके नहीं आयो रे, दोनों मेरो डोला नहीं आयो रे, मृगनी को देख शिकारी ने झट तीर गवान लिया कर में, करके शिकार चलनो चाहिए बच्चे बैठे भूखे घर में। ये देखे हाल मृगनाद कहे ओ बदिक सुनो अर्जी मेरी, थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर वैसे मर्जी तेरी। मैं अपने दल में जाकर के बच्चे को दूध पिलाती हूँ, बच्चे को दूध पिलाकर वापस इसी ताल पे आती हूँ। जैसा पहले दो हिरनियों ने कहा उसी तरह तीसरी हिरनी कहने लगी। भील विचार करने लगा कि तू वापस आएगी वो तो मेरी नजर में, लेकिन गलती पहले मेरे से ही हो गई, क्योंकि पहले दो हिरनियों को दो शिकारों को चले जाने दिया। अब ये पाप का काम है, दो तो चली गई और मैं तुझे मारूं तो ये पाप का काम है। लेकिन मेरा भी तेरे से निवेदन है कि तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तू वादा करके जा रही है वापस जल्दी आना, क्योंकि मुझे घर पे जाना है। क्या करती है? क्या करती है भैया? तीनों मृगनी चल दगीर दल में पहुंची जाए, अपने अपने सुतन को आंचल नहीं पिलाए। अपने दल में पहुंच गई और अपने अपने बच्चों को आंचल पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाती हुई क्या कह रही है? क्या कहती है भैया? दूध पिया तुम प्रेम से वन में बिचरो लाल, हम जाती है ताल पे जहां हमारा काल। आज तक हम तुम्हारी माँ थी, आज हमारा काल आ गया, आज हम मरने वाली हैं। पास वाली हिरनी कहने लगी, बोलो बहन तुम ये क्या कह रही हो? बोलो बहन आज हमारा तो काल आ गया। बोलो तुम्हारा काल कैसे आ गया? बोलो जिस ताल पे हम पानी पीने के लिए गई थी उस ताल पे शिकारी है और आज वो हमारी निश्चित शिकार करेगा, हमको निश्चित मारेगा। पास वाली हिरनी कहने लगी, बोलो बहन जिस ताल पे शिकारी बैठा है उस ताल पे, जिस ताल पे तुम्हारा काल है उस ताल पे तुम जाती क्यों हो? बोलो बहन ये जीव का फर्ज नहीं होता, हम शिकारी से वादा करके आई हैं तो हमको जाना तो वहां जरूर है, और ये भी निश्चित है कि हम वहां जाएंगी तो वहां हमारी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए अपने बच्चों से कहने लगी आज के बाद में ये पास वाली हिरनी तुम्हारी माँ होगी। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे दूध पियो तुम प्रेम से वन में बिचरो लाल, हम जाती हैं ताल पे जहां हमारा काल। दल की मृगनी जो कहे कहो सहेली हाल, कैसे आयो ए सखी बता ताल पे काल। तो बोली मृगनी हम दीन जनी। तीनों हिरनी क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? अरे बोली मृगनी हम दीन जनी, दल की सजनी सुन बात हमारी,
वह ताल की तीर पे नीर पियो जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी। वह प्याद से बादो कियो हमने, वह प्याद से बादो कियो हमने जब प्याद ने बादे पे दया बेचारी। और घाट पे बाट संजोवत होए गो घाट पे जाते मौत हमारी। मृगनी सुत बिलखन नगेश कोई सुन जननी के बेने। और व्याकुल हो भूतल पड़े से कोई भले नींद देने। बच्चे कहने लगे, हे मां, आप हमारी भूख मिटाने के लिए और शिकारी से अपनी मौत का वादा करके आई हैं, तो हमको भी जीना अधिकार है, हम भी आपके साथ में ही चलेंगे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? पितुमात मरे हम केले करें, पितुमात मरे हम केले करें, ऐसे सुत गोधिक जीवन है। जननी के बिना मासूम को ये यमलोक बराबर ही बन है। हमको पे पान कराए चली जननी के पान पे ही पन है। एक काल के ताल पे लाल चली तेरे लाल को मात यही पन है। तीनों मृगनी चल गई कोई गई ताल पे आए। और देख भील ने धनुष पे तो कोई लियो बाण चढ़ाए। तीनों हिरनी ताल पे पहुंच गई। हिरनियों को देखकर भील धनुष पर बाण संधान करने लगा। शंकर भगवान ने प्रकट होके और भील से कहा, बोले भील भक्त तू ये क्या करता है? वो शिकारी कहने लगा, भैया कल का दिन निकल गया और आज की पूरी रात्रि निकल गई, और जब ये शिकार आई है तो बीच में टांग अड़ाने वाला तू कौन आ गया? शंकर भगवान ने कहा, तेने रात्रि भर मेरी पूजा करी है, मैं तेरी पूजा के ऊपर प्रसन्न हूं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले। भील भक्त कहने लगा, बोले मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, एक तरफ बढ़ जा, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हिरनियों की शिकार करने दे। शंकर भगवान समझ गए ये कुछ नहीं जानता। पहले उसके मस्तिष्क पे हाथ रखा, उसकी बुद्धि को शुद्ध किया और उसको वरदान दिया कि तेने कभी नाम सुना है क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर का? भील भक्त कहने लगा, मैं क्या जानूं कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, और मृगया मेरा कर्म है, तू क्यों देता उपदेश? मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, एक तरफ हट जा, शिकार को करने दे। शंकर भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद में तेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तेरा घर धन धान्य से भरा हुआ मिलेगा। और जिस पेड़ के पत्तों से रात्रि भर तेने मेरी पूजा करी है, आज के बाद में ये पेड़ भी ये वृक्ष भी तेरे ही नाम से जाना जाएगा। सज्जनों, इसीलिए हम इसको भील वृक्ष कहते हैं। और आज की जो रात्रि में तेने पूजा करी है, ये समस्त भारतवर्ष में एक पर्व के रूप में मनाई जाएगी। ये फागुन मास में ये पेड़ पतझड़ हो जाएगा, इसके पत्ते नीचे गिर जाएंगे। चैत मास में दोबारा कोमल पत्ते चलेंगे और वो सावन मास में जाके पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। जो भी मेरा भक्त सावन मास में इस भील वृक्ष के पत्तों से मेरी पूजा करेगा, वही मेरा सच्चा भक्त माना जाएगा। और हे हिरनियों, तुमने भी एक ऐसा कार्य किया जो एक मनुष्य भी नहीं कर सकता। अपनी मृत्यु से नहीं डरी, और जो शिकारी से आपने मौत का वादा किया था, उस वादे पर आप खरी उतरी। मैं आपको वो अक्षय धाम देता हूं जो ध्रुव जी महाराज ने 1 अंगुष्ठ से 6 महीना तक तपस्या करी, तब ध्रुव जी महाराज को वो अक्षय धाम मिला था। ये सृष्टि है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन आपका वास हमेशा अक्षय धाम में होगा। बहुत से बुजुर्ग लोग कहते हैं, खैर अब तो कम कहते हैं, बुजुर्ग लोग पहले अनुमान लगा लेते थे कि अब हिरणी माथा पे आ गई, अब हिरणी किधर गई। वो आकाश में आज भी शंकर भगवान के वरदान से वो हिरणी आज भी अक्षय धाम में विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय।